अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो है हम ये दूसरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को जो है वो डिफाइन करेंगे और फिर इसकी जो एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है और न्यूक्लियोप्रोटीन है, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और सबसे पहले हमने इसको करना है डिफाइन। अब डिफाइन करते वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में मिले वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग होने, वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट कैटेगरी से होने चाहिए। जिस तरह हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया है, हमने प्रोटीन को डिस्कस किया है, हमने लिपिड को डिस्कस किया है स्टूडेंट, हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया है। तो इन चारों कैटेगरी में से अगर कोई दो कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। ये नहीं है जिस तरीके से आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिले और जो मॉलिक्यूल बने उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहें, ये गलत होगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों जो है वो मॉलिक्यूल वो डिफरेंट कैटेगरी से होनी चाहिए। जब वो मिलेंगे तो फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टूडेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल और वो बिलोंग किससे रखते हैं, डिफरेंट कैटेगरी से, यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और वो क्या बनाए, कंबाइन हो और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे स्टूडेंट। एग्जांपल इसकी स्टूडेंट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो याद रखना स्टूडेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइको का मतलब जो है ना, ये जो वर्ड ग्लाइको है, ये जहां पे भी आ जाए इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जो है वो कंबाइन होगा स्टूडेंट तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन होगा तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट में कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और विद लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का वर्ड स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ज्यादातर जो सेलुलर यानी सेल की जो सेक्रीशन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। तो थोड़ा सा आपने ये वर्ड समझना स्टूडेंट, सेक्रीशन। ये सेक्रीशन किसको कहते हैं, सेक्रीशन स्टूडेंट ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए एक सेल के अंदर या फिर ऑर्गन के अंदर या फिर ग्लैंड के अंदर कोई सब्सटेंस जो है वो तैयार होती है और फिर रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस का नाम स्टूडेंट सेक्रीशन है। ये बात आपने याद रखनी है। सेक्रीशन किसका नाम है स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर, ग्लैंड के अंदर, ठीक है, या फिर ऑर्गन के अंदर वो चीज जो है वो तैयार होती है और फिर रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्रीशन। और ज्यादातर जो स्टूडेंट सेक्रीशन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ज्यादातर यानी कि जो सेल सेक्रीट करता है, चीज बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड और इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये आप पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है ना स्टूडेंट, उसके बनाने में उसका ये एक रोल है, यानी उसका ये पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके बाद एक और एग्जांपल है स्टूडेंट लिपोप्रोटीन, यानी कि जब लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं, उनके जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल स्टूडेंट बनता है उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब ये देखिए, लिपो जो है अपना लिपोप्रोटीन जो स्टूडेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल मेम्ब्रेन। ये याद रखना कि ये जो स्टूडेंट क्या है, लिपोप्रोटीन, ये बात याद रख लें, यहां पे ये लिखना है, ये किसका फंक्शन है स्टूडेंट, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल।
कि जितनी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन है, आप देखें ना, एक तो स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स अपरेटस की भी मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक, जो जितनी भी मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये जो लिपोप्रोटीन है ये उसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स है, ये फ्रेमवर्क उसका बनाती है। अब थोड़ी सी बात आपने स्टूडेंट याद रखनी है, यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रेमवर्क, और जो हमने पढ़ा था ना ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, लेकिन लिपोप्रोटीन का क्या है कि ये बेसिक फ्रेम बनाती है जितनी भी मेम्ब्रेन है। अब फ्रेमवर्क और कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में थोड़ा फर्क है। अब जिस तरीके से ये देखें स्टूडेंट, ये मैंने जो शर्ट पहनी हुई, ये जो मैंने कमीज पहना हुआ है, ये किससे मिलके बना हुआ है स्टूडेंट? ये आप कह लेंगे सिर्फ इसकी जो आप कह लें जो इसका फ्रेमवर्क बना हुआ है, बुनियादी फ्रेमवर्क, वो इसमें कपड़ा है और धागा है, ठीक है। अब ये इसका बेसिक फ्रेमवर्क है कि ये जो शर्ट बनती है ये कपड़े से बनती है और धागे से बनती है, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो बटन भी लगे हुए हैं। अब बटन जो है वो इसका आप कहने के कंपोनेंट है, लेकिन बेसिक जो इसका जो फ्रेमवर्क है, यानी कि फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, यानी जो बेसिक ढांचा है वो इससे, वो तो कपड़े और धागे से बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो बटन है आप कह रहे कि वो इसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है, या इसको कहने के ज्यादा अच्छा बना रहे हैं, ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, तो लेकिन अब बटन जो है वो भी इसके कंपोनेंट तो बन चुके हैं। इस तरह ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और जो लिपोप्रोटीन है स्टूडेंट, ये बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होना या फ्रेमवर्क बनाना। इसके बाद स्टूडेंट है न्यूक्लियोप्रोटीन, ये इसकी चौथी एग्जांपल है स्टूडेंट। पहले हमने दो एग्जांपल डिस्कस की, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तीसरे हमने डिस्कस की लिपोप्रोटीन को। अब हम ये जो नंबर 4 है ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या स्टूडेंट, कि न्यूक्लिक एसिड और जब प्रोटीन आपस में मिले तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाएगी। अब न्यूक्लिक एसिड आपको पता है स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो यहां पे जो न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगी वो अब बननी है डीएनए से, और प्रोटीन होनी है हिस्टोन। तो ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन, क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है स्टूडेंट, इसकी जो आप ये है एसिड है, तो यहां पे आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा स्टूडेंट, डीएनए का, और प्रोटीन कौन सी होगी स्टूडेंट, हिस्टोन। न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेशल एबिलिटी फॉर बेसिक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की अफिनिटी होती है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसिड है, और अगर कोई भी प्रोटीन जो बेसिक हो, क्या हो, बेसिक हो प्रोटीन स्टूडेंट, उसमें क्या होगी, एफिनिटी होगी। दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये कंबाइन होकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएंगे। द न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। अब ये एग्जांपल, ये न्यूक्लियोहिस्टोन जो है, ये आपने बात समझनी है कि जो न्यूक्लियोहिस्टोन है स्टूडेंट, ये किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से स्टूडेंट, डीएनए से बनता है। और प्रोटीन का स्टूडेंट कौन सी होती है, प्रोटीन कौन सी होती है स्टूडेंट, हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन। ये दो चीजें जो है आप ये आपस में ये कह लेंगे, ये दोनों चीजें जो है डीएनए और हिस्टोन्स, ये मिलके बनाते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियो हिस्टोन। अब हिस्टोन क्या चीज है स्टूडेंट, ये प्रोटीन है। और याद रखना कि डीएनए जो होता है ये एसिड है स्टूडेंट, ये क्या है, ये एसिड है, और ये जो हिस्टोन है ये क्या है, बेस है, तभी इनमें एफिनिटी है। और ये जो डीएनए है स्टूडेंट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा स्टूडेंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर। और वो हम पढ़ चुके किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है उसकी वजह से। हिस्टोन जो प्रोटीन है स्टूडेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है, ओवरऑल प्रोटीन की नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो ज्यादातर अमीनो एसिड होते हैं वो आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, और उनके ऊपर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर स्टूडेंट कौन सा चार्ज आता है, वो पॉजिटिव होता है। तो ये अब ये इसलिए अब ये एसिड है, ये बेस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसकी वजह से इनमें एफिनिटी आती है। और एक्चुअली ये इस तरीके से ना, ये ऐसे आप कह लेंगे गोल इस तरीके से बॉल होते हैं, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द जो है आप कह लेंगे, इनके इर्द गिर्द इस तरह ये धागा लिपटा होता है ऐसे,
और ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोस्टोन। और न्यूक्लियोस्टोन ये एक्चुअली न्यूक्लियोसोम भी कहलाता है, और यही आप कह लें यूनिट होता है, आप कह लें यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यानी यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो यही बनाते हैं, न्यूक्लियोस्टोन या फिर न्यूक्लियोसोम। ये बात आपने समझ लिया है। दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन are not only of structural but also are of functional significance। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाती, बल्कि ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन है स्टूडेंट, अब कंजुगेटेड प्रोटीन कौन सी है कि इसके साथ न्यूक्लिक एसिड शामिल होगा, तो इसका सिर्फ स्ट्रक्चर रोल नहीं है स्टूडेंट कि ये क्रोमोसोम को बना रहे हैं, बल्कि इसका फंक्शन रोल भी है, क्योंकि इसी क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो इसके अंदर डीएनए मौजूद है, और जो जीन है स्टूडेंट जो हर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, एंड जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए का वो ऐसा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है, उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो जीन भी अब जितने फंक्शन है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चरल रोल नहीं है स्टूडेंट, बल्कि इसका फंक्शनल रोल भी है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन में स्टूडेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का स्टूडेंट। जीन एक्सप्रेशन मीन आपको पता है कि मुख्तलिफ जो जीन होते हैं वो आप कहें कि मुख्तलिफ फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो मुख्तलिफ फंक्शन को कैसे कंट्रोल स्टूडेंट कर रहे होते हैं, प्रोटीन बना के। तो जो आप कहें कि जीन जो है वो अगर प्रोटीन बना देगा, ठीक बना देगा, तो ये आप कहें कि ये जीन एक्सप्रेशन है। इस तरीके से वो अपने फंक्शन को कंट्रोल करेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर का वो शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।